गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा कैसे हो। कल अपनी क्लास ऑफ थी क्योंकि कल रिपब्लिक डे की वजह से थोड़ा सा कहीं थी वजह से कहीं बाहर निकल गए थे, आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। ओके, तो परसों बेटा आपने टोपोलॉजी का एक नया पेपर चालू किया था, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी वाला। उसमें हमने जो यूनिट चालू की थी टोपोलॉजी वाले पार्ट से, वो यूनिट नंबर आपका 3rd है। उस यूनिट से अपन ने चालू करते हुए सबसे पहले हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज टोपोलॉजी। और हमने बताया कि हमारे पास अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उस नॉन एम्प्टी सेट के सबसेट्स का एक कलेक्शन उस सेट पर टोपोलॉजी कहलाता है। यदि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, लाइक फाई जो हर एक सेट का सबसेट होता है उस कलेक्शन में होना चाहिए। जिस सेट की बात कर रहे हैं आप, वो सेट खुद का सबसेट होता है, उस कलेक्शन में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी? आर्बिट्री यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट कलेक्शन इज आल्सो मेंबर ऑफ दैट कलेक्शन। उस कलेक्शन के मेंबर्स का कुछ आर्बिट्री आपने कलेक्शन ले लिया तो उस कलेक्शन का यूनियन जो है वो भी क्या होना चाहिए, उसी का मेंबर होना चाहिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि अगर फाइनाइट मेंबर्स लेकर के अगर उनका इंटरसेक्शन किया जाए तो वो भी उस कलेक्शन का एक मेंबर होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, वो कलेक्शन उस नॉन एम्प्टी सेट पर एक टोपोलॉजी कहलाएगा। और उस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी किया था, वो फाइनाइट टोपोलॉजी वाला। ठीक है, आज उसी से आगे चलते हुए उसी तरह के क्वेश्चंस हमारे यूनिट नंबर 1 में कंटेन कर रहे हैं। हम एक नॉन एम्प्टी सेट दे देंगे, उस पर कोई फंक्शन या उस पर कोई कलेक्शन डिफाइन करके दे देंगे, हमें पूछा जाएगा कि वो कलेक्शन क्या इस पर एक टोपोलॉजी बनाता है। उसी तरह का एक क्वेश्चन जो कि 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2017 और 2019 में, वो कर रहे हैं अपन। लिखेंगे क्वेश्चन या थ्योरम कुछ भी करके लिख लो। 2 बार आ चुका है, 2019 और 2017। लेट कैपिटल N be the set of natural numbers and now be the collection consisting the non-empty set sorry, consisting the empty set phi and subsets of capital N of the form इस फॉर्म के को इंडेक्सिंग दे रखा है GM। तो कैसे एलिमेंट्स होंगे, m+1 m+2 m+3, इसी तरह के। यहां पर m क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, then prove that now ये टोपोलॉजी और कैपिटल N, यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमारे पास, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब जानते हैं, एक से लगा करके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका सेट, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हो गए। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उनका सेट जनरली आप सभी जानते हैं कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। और टाउ हमारे पास एक कलेक्शन है, इसमें नॉन एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट फाई एग्जिस्ट करता है, और इस कैपिटल N के कुछ सबसेट्स है जो कि किस फॉर्म में लिखे हुए, GM। यहां पर M क्या है, कोई नेचुरल नंबर, जैसे M = 1 ले लिया मैंने नेचुरल नंबर,
तो ये क्या बन गया, अरे एक से चालू, एक से लगातार लगते हुए आगे के जितने भी नेचुरल नंबर्स है, एक और एक के आगे के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका सेट। जैसे m बराबर 10 ले लिया, तो 10 से चालू होते हुए जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सब का सेट बन जाएगा ये। क्लियर बात? जैसे m बराबर आपने 10 ले लिया, Z10 क्या बनेगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सब किसके सबसेट है बेटा, सारे नेचुरल नंबर के सेट के सबसेट ही है। तो आपको प्रूफ करना है कि इन सभी कलेक्शंस के साथ टाउ क्या बनाएगा, इस कैपिटल एन पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन, सिंस कैपिटल एन अभी जानते हैं, okay? And by definition of definition of tau, tau में कोई भी मेंबर है a is either is equals to 5 और a is equals to gm, इस फॉर्म का होना चाहिए जहां पर m क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, ये हमारे पास टाउ में कलेक्शन, यहां पर gm क्या है, gm आपके सामने डिफाइन है, वेयर gm क्या डिफाइन कर दूं, वेयर gm जो है वो ऐसा है, जो नंबर ले रहे हो आप वहां से चालू होते हुए जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सबका सेट। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या कहा, मेरे पास यूनिवर्सल सेट का क्या कौन है इस बार, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके सबसेट्स का कोई कलेक्शन है तो उसमें इसका कोई सबसेट है ए या तो 5 होना चाहिए और या फिर ए क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए जीएम, यहां पर जीएम इस तरह से डिफाइंड है, तभी स्टो का मेंबर होगा। क्लियर बात? चलो हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट tau is a topology on the set of natural number capital N। ठीक है, टोपोलॉजी होने के लिए पहली शर्त, पाई जो एम्प्टी सेट है वो हमारे कलेक्शन में होना चाहिए। क्या है ऐसा? बिल्कुल है सर, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट, बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ ऑफ ए टाउ, पाई बिलोंग्स टू टाउ, पाई टाउ में है। ठीक है, चलो दूसरा, यूनिवर्सल सेट कैपिटल एक्स मतलब कैपिटल एन इसमें होना चाहिए, टाउ में होना चाहिए। अब सर अगर फाई नहीं है तो इस फॉर्म का होना चाहिए जीएम टाइप का। क्या जीएम कैपिटल एन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। एम बराबर 1 के लिए अगर मैं नेचुरल नंबर यहां पर एम की वैल्यू 1 लेता हूं, क्या आ जाएगा, 1 से चालू होते हुए जीवन क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, सेट क्या बनेगा, कैपिटल एन। और एम इज इक्वल टू 1, जीवन बराबर क्या बनेगा, 1 2 3 4, that is C1 is equals to capital N, this belongs to tau। दो प्रॉपर्टी हमने होल्ड कर दी है कि यूनिवर्सल सेट एन खुद टो में बिलोंग करता है और पाई क्योंकि एम्प्टी सेट है वो भी टो का मेंबर है, ऐसा हमने बता दिया। बताएंगे यहां तक? यहां तक लिख लेंगे भाई।
यहां तक लिख लेंगे कंप्लीट फटाफट। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, देखिए हेड हेड ऑर्बिटरी कलेक्शन ले ले, टो के मेंबर्स का ऑर्बिटरी कलेक्शन ले लेते हैं, तो उसका यूनियन भी क्या होना चाहिए, टो का ही मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्बिटरी कलेक्शन ले लेते हैं हम। तो लेट लेट एच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, कैपिटल आई as the is arbitrary collection of members of now then we have to prove that, then we have to prove that the union of I belongs to capital I HI is the member of tau। हमने ऑर्बिटरी कलेक्शन ले लिया एक टो के मेंबर्स का, हर एक आई के लिए H1 H2 H3 H4 H5 सारे किसके मेंबर्स है, टो के मेंबर्स। सर जी सिक्योरिटी नोट नहीं किया, ये भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा ना बेटा सारे जीएम टाइप के हो। तो कलेक्शन में बेटा फाइव भी तो है, फाइव को आप किससे नोट करोगे फिर, समझ रहे हो। इसीलिए टो के मेंबर्स को हमने एच आई ले लिया। अगर इनमें से कोई एम्प्टी है उसको अलग इंडेक्स दे देंगे, नॉन एम्प्टी है तो वो जीएम टाइप वाला हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसीलिए उनको हमने नया इंडेक्स, नया नेम दे दिया एच। देखिए, इफ फॉर ईच ऑफ आई के लिए अगर ये एच आई फाइव है तो इनका यूनियन भी फाइव होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये टो का मेंबर होगा। ठीक है, चलो इफ फॉर ईच ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, एच आई अगर फाइव है बेटा, फाइव है, देन यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई एच आई, ये भी क्या हो जाएगा, फाइव। उस कंडीशन में ये भी किसका मेंबर हो जाएगा, टो का। आगे बात समझ में। लेकिन अगर इनमें से इस कलेक्शन में एक भी मेंबर अगर फाइव नहीं है या एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी है, तो फिर ये यूनियन फाइव नहीं हो। तो लेट union of I belongs to capital I HI is not equals to 5, then at least one member H1 किस फॉर्म का होगा, CM टाइप का होगा। किस टाइप का होगा बेटा, CM टाइप का। जहां से भी एम चालू हो रहा है वहीं से अपन बात कर रहे हैं। कुछ कलेक्शन, इस कलेक्शन में कुछ मेंबर्स किस टाइप के हैं, सबसेट्स किस टाइप के हैं, GM। ओके, चलो then some members are of the form CM। okay, some members are of the form CM। then in this case, then for each I
और ईच आई, GI कह देता हूं मैं, GI आर द मेंबर्स ऑफ नो, वही तो सेट H है उसको मैंने GM से डिनोट कर दिया। लाइक मैंने मान लिया कि H1 है वो G10 है, H2 है वो G50 है, H3 है वो G17 है। समझ में आ रही बात? M के अलग अलग वैल्यू के लिए ये जो सेट बन रहा है वो हमने H मान रखे हैं। H और G का इंडेक्स चल रहा है, H और G का इंडेक्स चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही बात अच्छे से? मतलब हमने केवल नोटेशंस दे रखे हैं बेटा, बाकी सेट्स है इस फॉर्म का है। इस सेट को अपन ने नाम क्या दे रखा है? H। ये इंडेक्स इसीलिए है कि जो नेचुरल नंबर आप यहां से लोगे वहां से लगाते हुए सारे नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, चलो। तो फॉर ईच ऑफ आई जी आई आर द मेंबर ऑफ टो, देन इसका यूनियन करेंगे। अब ये जितने भी है जब इसका यूनियन किया जाएगा, there exists a smallest value of I belongs to capital I से I बराबर K, does that union of I belongs to capital I GI, या यूनियन ऑफ कह दो I belongs to capital I HI is equals to GK। समझ में आ रही मेरी बात? अरे GM टाइप के सेट्स है मेरे पास, मैंने मान लिया 10 सेट्स है, उनका यूनियन करना है सर, मुझे उनका यूनियन करना है। क्या आएगा बताओ? जो इंडेक्स सबसे छोटा है, या जो नेचुरल नंबर सबसे छोटा है M में, उस सेट के बराबर। जैसे मैंने ले लिया Z2, C7, C9, C11, C17, C21, इन्हीं का यूनियन करना है। सोचो इनका यूनियन क्या आएगा? Z2 आएगा। क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स सबसे छोटा है उसमें नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स ज्यादा आ रहे, या उससे पहले से स्टार्ट हो रहे, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये G7 वाले सेट पूरा का पूरा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, C9 वाला भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, C11 इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, C17 इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, C21 इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। समझ में आ रही बात? इसमें 2 से चालू होके सारे नेचुरल नंबर है, इसमें 21 से चालू होके सारे नेचुरल नंबर है, वो तो उसमें भी आ रहे हैं। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है M की या I की, अगर I इंडेक्स कहते हो, उसके बराबर क्या होगा? इनका यूनियन होगा। इतने भी ले लो, चाहिए सेट्स, जितने भी मेंबर लेने हैं, इन सबका यूनियन करोगे तो जो इंडेक्स सबसे छोटा है उस सेट के बराबर आएगा। और उस इंडेक्स को मैंने कह दिया के। वो के कुछ भी हो सकता है, सबसे छोटा है। समझ में आई बात? और उस कंडीशन में, क्योंकि इस के लिए भी तो ये किसका मेंबर है? टो का। तो ये यूनियन ऑफ एच आई भी किसका मेंबर हो गया? टो का। बोलो, बात समझ में आई क्या अच्छे से? जितने भी होंगे, कुछ इनमें 5 भी है, 5 को तो अलग ही छोड़ दिया यूनियन में। और जो रिमेनिंग जीएम टाइप के हैं, और जीएम टाइप के जितने भी सबसेट्स हैं, उनका आप यूनियन करेंगे तो उनका यूनियन एम की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो सेट बन रहा है, कैपिटल एन का जो सबसेट बन रहा है, उसके बराबर आएगा। ठीक है, चलो उतारो। बहुत आसान है।
अब फोर्थ प्रॉपर्टी, दो मेंबर लेते हैं इसके, चलो आगे बढ़ो, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाओ। फोर्थ प्रॉपर्टी, let H1 and H2 are two members of tau. If both or one of the between H1 and H2 is 0 5, then intersection is 5. या तो दोनों या इनमें से कम एक क्या हो, अगर 5 है तो इनका इंटरसेक्शन भी 5 होगा, और उस कंडीशन में इनका इंटरसेक्शन भी किसका मेंबर हो गया, टो का। तो देखो, इफ एटलीस्ट वन ऑफ H1 और H2 and our both are empty, then H1 intersection H2 is equals to 5, or 5 is the member of tau, then H1 and H2 intersection H2 belongs to, इस केस में तो हो गया। मैं कहता हूं कि दोनों ही फाई नहीं है, दोनों फाई नहीं है तो किस फॉर्म के होंगे सर, सी एम टाइप के होंगे। किसी एक इंडेक्स के लिए सीएम, कोई दो इंडेक्स ले लेते हैं, कोई दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, एम और एन ले लो। तो देखो, लेट H1 नॉट इक्वल्स टू 5 और H2 नॉट इक्वल्स टू 5, दोनों ही फाइन नहीं है। दैट एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट टू नेचुरल नंबर्स m और n belongs to capital N, such that H1 होगा सर GM फॉर्म का और H2 होगा आपका GN फॉर्म का। H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा, GM इंटरसेक्शन GN। अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, वही कहानी आ गई घूम फिर के। मैं कह देता हूं कि m का मान 3 है, n का मान 7 है। अब सोचना एक बार, तो Z3 क्या आ जाएगा बेटा, 3 4 5 6 7 8, C7 क्या आएगा, 7 से 7 और 7 से आगे के नेचुरल नंबर्स, दोनों में इंटरसेक्शन करोगे तो वही 7 और 7 से आगे के नेचुरल नंबर। समझ में आ रही बात, मतलब जो इंडेक्स बड़ा है वो वाला सेट क्या बनेगा, इनका इंटरसेक्शन बनेगा। मतलब 2 की जगह 10 भी हो, 2 की जगह अगर 10 सेट भी है, तो जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है जिसके लिए जीएम लिखा जा रहा है, वो सेट क्या बनेगा, उन सभी 10 सेट का क्या बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा। समझ में आ गई बात अच्छे से। तो अगर m बड़ा है तो इसकी वैल्यू आएगी gm, और अगर n बड़ा है तो इस सेट की वैल्यू आएगी gn के बराबर। इसकी वैल्यू आएगी या तो gm और cn इफ m बड़ा है बेटा n से, और इफ m छोटा है n से, तो बड़ा होगा वही आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, चाहे दोनों में से कुछ भी आए, दोनों किसके मेंबर है, ओके, दोनों ही किसके मेंबर है, टो के मेंबर। टो के मेंबर है तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी किसका मेंबर होगा, टो का। यही हमें बताना था, यही हमें बताना था। तो हमने क्या बता दिया कि टाउ एम्प्लाइज, टाउ is a topology
topology on the set capital N of natural numbers पे natural numbers। तो बात समझ में आई सबको अच्छे से, बढ़िया से? चलो उतार लो यहां तक। चारों प्रॉपर्टी हमने होल्ड कर दी और 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। थोड़ा सा बस आपको समझते हुए लिखना है बेटा, कठिनाई नहीं है किसी चीज को। अगर समझ रहे हैं तो बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है। ये उतार लो, फिर एक और क्वेश्चन कराएंगे इस पे बेस्ट। हाँ जी बेटा, बेटा कमेंट करके बताते रहिए। देखो फिर से क्वेश्चन जो कि 2018 में आया हुआ है, थ्योरम टाइप में 2018 में। लेट एक्स टो बी टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस एंड y is any subset of capital X, then that collection y is any subset of X, then collection tau y is equals to z intersection y, where z belongs to tau, is a topology on कैपिटल Y। तो क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात। X एक नॉन एम्प्टी सेट है और टाउ उस पे कोई टोपोलॉजी डिफाइन है, ठीक है ये बात। Y कैपिटल X का कोई सबसेट है और उसके सबसेट्स Y के सबसेट्स का एक कलेक्शन है हमारे पास। कैसा? इस कलेक्शन में Y के वो सब सबसेट्स आ रहे हैं जिनका तो किस प्रकार से बन रहे हैं, तो कि टो के मेंबर्स के साथ इंटरसेक्शन से बन रहे हैं। समझ में मारी मेरी बात? टो में अगर 10 एलिमेंट्स है, मान लेते हैं 10 मेंबर्स है, तो उन 10 मेंबर्स का Y के साथ इंटरसेक्शन करने पर Y के जो सबसेट्स बने, उन सबसेट्स का जो कलेक्शन है अपने को प्रूफ करना है कि ये Y पर एक टोपोलॉजी बना। मतलब Y का ये सबसेट ए कैसे बन रहा है बेटा? इस ए को बनाने के लिए टो का कोई मेंबर लिया मैंने, टो का कोई एलिमेंट लिया जो कि कैपिटल एक्स पर एक टोपोलॉजी है। मान लेते हैं वो मेंबर जी है, तो जी का इंटरसेक्शन वाई के साथ करेंगे तो जो सबसेट बनेगा वाई का वो क्या होगा, इस कलेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इस कलेक्शन में जो वाई का सबसेट है उसको लिखने के लिए वो क्या है, वाई और इस टो के मेंबर्स का क्या है, सब इंटरसेक्शन है। क्या है? इंटरसेक्शन। आगे बात समझ में? देखो, by the definition of
definition of tau y, we have tau y is equals to, इसमें y का कोई सबसेट है a को किस फॉर्म में लिखा जाएगा बेटा? इंटरसेक्शन y। यहां पर g किसका मेंबर है? टाउ का। then we have to prove that tau y is a topology on y पर एक टोपोलॉजी है, हमें ये प्रूफ करना है टाउ y क्या है, y पर एक टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी होने के लिए सबसे पहला सबसेट क्या होना चाहिए इसमें? 5। अब सर y तो फिक्स रहेगा हमेशा, चेंजेबल कौन सा होगा इसके सबसेट्स बनाने के लिए? ये टाउ के मेंबर्स g को आप चेंज करते जाओ, अलग अलग टाउ के मेंबर्स लेते जाओ, जी के साथ इंटरसेक्शन करोगे और जी के जो सबसेट्स बनेंगे उनका सेट ये बन जाएगा। तो देखो जी का एक मेंबर ले रहा हूं फर्स्ट, सिंस टाउ क्या है? इज ए टोपोलॉजी। टाउ क्या है? टोपोलॉजी है किस पर? टोपोलॉजी ऑन एक्स। और टोपोलॉजी है बेटा फाई इज द मेंबर ऑफ टाउ। फाई क्या होगा? टाउ का मेंबर होगा। तो इस जी जो कि ओपन सबसेट ऑफ टाउ है, इस जी की जगह मैंने ले लिया फाई। इस फाई का वाई के साथ इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? फाई आएगा, क्योंकि किसका मेंबर बन गया? तो वाई का। तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई हमारी कि फाई बिलोंग्स टू टो वाई। बताओ समझ में आया अच्छे से? दोबारा सुनेंगे। टाउ वाई के मेंबर्स या एलिमेंट कैसे बन रहे हैं बेटा? वाई के साथ तो जो टोपोलॉजी है कैपिटल एक्स पर, उसके एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करना है, उसके मेंबर्स का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है कि क्या फाई इसमें बिलोंग करता है? फाई बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि टाउ एक टोपोलॉजी है कैपिटल एक्स में, तो टाउ में फाई बिलोंग करता है। इस जी की जगह मैंने फाई ले लिया, तो फाई इंटरसेक्शन वाई क्या बनेगा? फाई, क्योंकि किसका मेंबर होगा? तो वाई का। किसकी डेफिनेशन से? तो वाई की डेफिनेशन। दूसरी बात, क्या वाई इसमें आ रहा है? बिल्कुल, देखो अभी कैपिटल एक्स किसका मेंबर है बेटा? टाउ का। क्योंकि टाउ क्या है? कैपिटल एक्स पर एक टोपोलॉजी है और कैपिटल एक्स क्या है? टाउ का मेंबर है। जी बराबर एक्स ले लिया मैंने। तो इस टाउ के मेंबर का वाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे बेटा, तो वो क्या बनेगा? वाई बनेगा। क्योंकि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वाई किसका सबसेट है? कैपिटल एक्स का। वाई कंप्लीटली किसमें कंटेन हो रहा है? कैपिटल एक्स में। अगर ये एक्स है बेटा, तो वाई इसके अंदर है प्रॉपर्ली, और दोनों का इंटरसेक्शन करोगे वाई आएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने बता दी है कि वाई किस में है? तो वाई में बिलोंग कर। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाओ। लेट एच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई आर क्या इज an arbitrary collection of members of tau y। then tau y जो हमारे पास ये टोपोलॉजी क्या सबसेट डिफाइन है, सबसेट्स का y के सबसेट्स का सेट डिफाइन है, इसके कुछ मेंबर्स ले लिए मैंने, आर्बिट्री मेंबर्स। और मुझे प्रूफ करना है कि उन मेंबर्स का यूनियन भी इसी का एक मेंबर बनेगा, इसी का एक एलिमेंट बनेगा, या वाई का सबसेट बनेगा। देन वी विल शो दैट हम प्रदर्शित करेंगे कि यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई एच आई बिलोंग्स टू टो वाई, ये हम प्रदर्शित करें। यहां तक लिख लेंगे बेटा, अगर सबको अच्छे से समझ में आ गया तो यहां तक लिख लेंगे।
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, इसको कैसे प्रूफ करना। अब देखो, देखो आपने क्या कहा सर कि हर एक आई के लिए जो एच आई है, ये हर एक आई के लिए जो एच आई है ये टो वाई का मेंबर है। टो वाई का मेंबर लिखने के लिए टो वाई में कोई भी एलिमेंट है उसको लिखने के लिए हमें टो का कोई मेंबर चाहिए, उसका वाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तब वो टो वाई का मेंबर बने। तो हर एक आई के करस्पॉन्डिंग जो एच आई है उसके लिए हमें क्या चाहिए, टो का कोई मेंबर चाहिए, इसका वाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या बनेगा, एच आई बनेगा। तो देखो, सिंस for each I belongs to capital I, HI किसका मेंबर है, HI belongs to tau I, then implies there exists, यहां पर विद्यमान होगा टाउ का कोई मेंबर, TI इंडेक्स दे रहे belongs to tau, thus that HI को क्या लिखा जाएगा बेटा, HI को लिखा जाएगा GI इंटरसेक्शन Y, GI इंटरसेक्शन Y। समझ में आई मेरी बात। हमें क्या प्रूफ करना है कि जितने भी एच आई है इन सबका यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, एच आई यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, सी आई इंटरसेक्शन वाई। एक मिनट चालू रखे बेटा, कहां तक लिखे, हाँ जी बेटा देखेंगे। अब देखो इधर समझना, वाई तो फिक्स है, ये चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं इधर साइड में देखना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जी वाई इंटरसेक्शन G1 या G1 इंटरसेक्शन वाई यूनियन, G2 इंटरसेक्शन वाई यूनियन, G3 इंटरसेक्शन वाई यूनियन। वाई तो फिक्स है, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है बेटा कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसको हम क्या लिखते थे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ए जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, जो रिमेनिंग रह गए उन सबका यूनियन हो जाएगा। अपने पास ये लिखा हुआ है, ए तो फिक्स हो गया और B C ये चेंज होते जा रहे हैं, और सिंबल वही है, अंदर की तरफ इंटरसेक्शन और बीच में क्या आ रहा है, यूनियन आ रहा है। हम क्या लिख देंगे इसको, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन G4 यूनियन, इन सबका यूनियन का इंटरसेक्शन Y के साथ, इंटरसेक्शन Y क्या आ जाएगा, यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I GI इंटरसेक्शन Y, Y बाहर आ जाएगा सबका, क्योंकि एक एक के साथ इंटरसेक्शन करके फिर यूनियन कर रहे हो, सबका यूनियन कर दो GI का, और बाद में एक साथ क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो Y के साथ। ठीक है, ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी। अब देखना, सिंस फॉर ईच I बिलोंग्स टू कैपिटल I, CI किसका मेंबर है, CI टो का मेंबर है, एंड टो इज टोपोलॉजी, टो इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, देन टोपोलॉजी टो के कुछ ऑर्बिट्री मेंबर से CI, उनका यूनियन भी क्या होगा, टोपोलॉजी का ही मेंबर होगा,
उन सबका यूनियन भी क्या होगा, टोपोलॉजी का मेंबर होगा, टोपोलॉजी के थर्ड प्रॉपर्टी से। द आर्बिट्री यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी is also a member of topology. And union of I belongs to capital I, Gi is also a member of तो being जो है the arbitrary union of members of तो, ठीक है भाई। ओके, तो जो टोपोलॉजी है उसके कुछ मेंबर्स है हमारे पास, G1 G2 G3 G4 जितने भी हैं, उसका यूनियन भी क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा। टोपोलॉजी का मेंबर होगा, और वो मेंबर का मतलब एक सेट है, सबसेट है कैपिटल एक्स का। इसको मैं सिंबल ही नाम दे देता हूं जी। तो लेट यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई जी आई, इस सेट को नाम दे दिया मैंने जी बिलोंग्स टू टो। देन फ्रॉम 1 एक से जो भी इंडेक्स है, जो भी इक्वेशन है वो डाल लेना यहाँ पे। यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई एच आई किसके बराबर आ गया बेटा, जी इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि किसका मेंबर होगा, तो वाई, क्योंकि जी किसका मेंबर है, टो का, टो के मेंबर का वाई के साथ इंटरसेक्शन किसका मेंबर हो रहा है, तो वाई का। चौथी प्रॉपर्टी, दो मेंबर्स ले ले, लेट H1 and H2 belongs to टो वाई, हर मेंबर ऑफ टो वाई। वही हर बार लिख रहे हैं, वही फाई होंगे दोनों, या दोनों में से एक, तो इंटरसेक्शन भी फाई हो जाएगा, वो तो होना ही है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट G1 and G2 belongs to टो, does that, भाई टो वाई का मेंबर लिखने दो, तो उनको लिखने के लिए टो के दो मेंबर चाहिए, उनका वाई के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे, टो वाई के मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो H1 को लिखने के लिए मैंने G1 की जरूरत पड़ी, H1 को लिख दिया मैंने G1 इंटरसेक्शन वाई, और H2 को मैंने लिख दिया G2 इंटरसेक्शन वाई। नाउ मुझे क्या चेक करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी इसमें होना चाहिए टो वाई में। टो वाई में होने के लिए मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, एक मेंबर टो का इंटरसेक्शन वाई, एक टो का मेंबर इंटरसेक्शन वाई, उस फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं कहूंगा कि ये किसका मेंबर हो जाएगा, टाउ वाई का। समझ में आई मेरी बात अच्छे से, बढ़िया से। चलो, ये हो गया सर G1 इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन, G2 इंटरसेक्शन वाई, G2 इंटरसेक्शन वाई, चारों का इंटरसेक्शन ही है, और चारों में तो वाई तो कॉमन ही है, समझ रहे हो। अरे वाई के साथ दो बार इंटरसेक्शन कर दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, तीन बार कर दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। समझ में आई मेरी बात। तो ये बन जाएगा बेटा G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन वाई। यहां तक लिखेंगे सभी, यहां तक लिख लेंगे। हाँ भाई, तो बच्चे लाइव देख रहे हैं, कमेंट करके बताते रहिए।
हाँ जी बेटा, लिखेंगे यहाँ तक तो मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक ये ऐसे किसे लिखा है। अब देखो, जीवन किसका मेंबर है बेटा? टाउ का। G2 किसका मेंबर है? टाउ का। और टाउ क्या है? टोपोलॉजी दिया हुआ है। तो टोपोलॉजी की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर उसके कोई फाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास मेंबर्स है तो उनका इंटरसेक्शन भी इसी का मेंबर होगा। टोपोलॉजी की डेफिनेशन है ये, प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी डेफिनेशन की। तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी टाउ का कोई मेंबर होगा, उसको मैं नाम दे देता हूं, मान लेते हैं G डैश। हाँ जी, तो क्या आ गया हमारे पास? H1 इंटरसेक्शन H2, इसको G डैश कह दिया मैंने इंटरसेक्शन Y। और देखो, वेयर G डैश बराबर G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू 2, ठीक है, being the finite intersection of members of topology। तो अगर ये टोपोलॉजी का मेंबर है तो इसका Y के साथ जो इंटरसेक्शन आएगा वो किसका मेंबर हो गया? तो Y का। और ये टो वाई क्या हो गई? इसी के साथ टो वाई, वाई की एक सबसेट्स का जो कलेक्शन हमें दिया हुआ है वो एक टोपोलॉजी की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है बेटा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टो वाई क्या है? कैपिटल वाई पर एक टोपोलॉजी बनाता है, टोपोलॉजी निर्माण करता है। इट एम्प्लाइज टो वाई इज टोपोलॉजी on Y. It implies Y tau Y is a topological space. Topological, मेरे हिसाब से आज जो मैंने दोनों क्वेश्चंस करवाए हैं, दोनों जो थ्योरम्स करवाई है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आप लोगों को, बढ़िया से। चलो, तो यहां तक लिख लेंगे बेटा। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी वो डिफरेंशियल वाली, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके जस्ट 2 मिनट बाद में क्लास चालू हो जाएगी नेक्स्ट डिफरेंशियल वाली।